आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बार फिर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस का केस है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, उसकी हियरिंग पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब की उम्मीद है कि आखिर अब 12-13 साल बाद इस केस में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ एक मौका है कि हम तारीख़ को दुरुस्त करें, ये ना सिर्फ एक मौका है कि सुप्रीम कोर्ट का इदारा अपना इदारा से ही ये दाग दोहे। हम ना सिर्फ ये समझता है कि तारीख़ के लिहाज से हम तारीख़ को दुरुस्त कर सकते हैं, मगर हम ये साथ साथ समझते हैं, आपने आज सुना होगा जो एक क्लिप चलाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां साबिक जस्टिस कह रहा है कि जब आमरीत में आमिर का ख़ास दिलचस्पी है किसी केस में, तो उसकी वजह से जजेस जो है वो प्रेशर के वजह से इंसाफ नहीं करते। और जहां आपने अपने बात करने हैं तो आप आके बात करें, मैं चले जाता हूँ। तो जिसको भी आप कह रहे हैं ना, आप जरा बस करें। तो कहने की कोशिश ये चाह रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस का कानूनी प्रेसिडेंट है, वो तो किसी कोर्ट में आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर जिस तरीके से ये फैसला करवाया गया, वो अफसोस के साथ वो प्रेसिडेंट बार बार जो है वो चलता आ रहा है, हमारा तारीख गवाह है। तो ये एक मौका है कि हम ना सिर्फ अपना कानून को दुरुस्त करें, अपना तारीख को दुरुस्त करें, मगर अपना मुस्तकबिल को दुरुस्त करें। और ये तमाम दरवाजे जो है हम हमेशा के लिए इनको बंद करें। हमारा एतमाद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब और उनके जो ब्रदर जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। इससे कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक जाएगा? तो यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें, और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकसेस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था, इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाअल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक इलेक्शन कमीशन भी जो है मुस्तफी हो रहे हैं, तरफ सेनेट की जानिब से भी बातें आ जाती हैं, समझते नहीं है कहीं तो छोड़ किसी को नहीं पता। नहीं, इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है,
یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑے کہ 8 فروری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. ایک نذیر ذکی صاحب آپ بتائیں مجھے. بلاول صاحب، خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، اور ایم کیو ایم سے، چونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی آپ کے وقت مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزڈلی ان کے اپنے سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکوں.